पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नई मुश्किल में फंसने जा रही है। इमरान खान साहब का ये बयान, जिसे अब पार्टी डिनाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सीनियर सहाफ़ी शबीर साहब भी हमारे साथ, शबीर डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा खान साहब ने कहा कि हाँ, मैंने GHQ के आगे पुरअमन एहतजाज करने का मैंने ज़रूर कहा था और मैं अपनी बात के कायम हूँ। मज़ीद इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा वकील हैं अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। ज़हीम कादरी साहब बड़ी देर के बाद प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए। आबिद शेर अली साहब सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अज़हर साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ क्योंकि जाहिर बात है फोकस में आ गई है पार्टी आपकी खान साहब के इस बयान के बाद। आप लोग डिनाई करते रहे कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अब तो बहुत से जर्नलिस्ट के सामने जो है वो ये रिपोर्ट हो गया है कि खान साहब ने इतराफ़ किया कि GHQ के आगे एहतजाज करने का मैंने ही कहा था। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। अच्छा, तो मेरा ख्याल है यही सज़ा सुना देते हैं आज ही जो कह दिया ना। तो अगर यही बात है तो फिर तो ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं। आर्टिकल 10 ऐसे ही डाला हमने, इतना बड़ा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बना, एंटी टेररिस्ट एक्ट बना, सदियों से ये चला आ रहा है। देखिए बातें बड़ी सिंपल सी है। ये आप तजवीज़ दे रहे हैं हमें या आप कुछ सटायर कर रहे हैं कि आप कर दें उनको बंद? नहीं, मैं दे रहा हूँ ना कि हमने तो फैसला कर लिया ना। अच्छा, यानी वो मरियम सफदर आई हैं टीवी चैनल पे आकर, अच्छा ना वो देखती हैं ना कोई प्रोग्राम देखती हैं, ना उन्हें कोई अंदाज़ा है, उन्हें कोई लिखा पढ़ा दे देता है, वही पढ़ देती हैं। बड़ी सीधी सी बात है। आपको पता है एविडेंस कितनी यहाँ में कानून शहादत ऑर्डर, ठीक, और ये जो पुलिस के सामने भी कोई 161 का बयान दे रहे हैं उसकी अहमियत कोई नहीं। अच्छा, पहले तो मैं इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पर डिनाई करता हूँ कि इमरान खान साहब ने कभी वायलेंस की बात नहीं की। ठीक, पुरअमन एहतजाज का कहते रहे और वो होता रहा है। अच्छा, और तारीखी 2.5-3 सालों से कोई पुरअमन एहतजाज होने भी दिया हो यहाँ आपके सामने अपना कोई एहतजाज करना है, जाने नहीं दिया, NOC दिया, रोक लिया। मुझे तो वो दिन याद है और मैं एक तरह से लड़ा भी था। मैंने इमरान खान साहब से मैंने कहा था कि जो लेके आ रहे हैं लॉन्ग मार्च आपको गिराने के लिए, इनको पहुँचने ना दें। अच्छा, इनके साथ वही तरी जो हमारे साथ होता रहा है। 25 मई को हुआ, उसके बाद कोई एहतजाज किया, यानी अंदाज़ा तो लगाए ना आप। मेरे ख्याल में हम ट्रैक से हट रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या खान साहब ने ये जो कहा है इस पे 8 जर्नलिस्ट हैं, 7-8 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सुना है। मेरी एक बात सुनेगा, 8 जर्नलिस्ट आ जाए शातों में, कबूल आए वो दे देंगे। वो अब सुन लेना आए ना शातों में। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है। हाँ। कि जनाब इस तरह के स्टेटमेंट अगर मान लिया जाए ये सच भी है, पहले तो बात है कैटेगोरिकली डिनाइड है, ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, पुरअमन एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा और वो कहते रहे हैं। अब ये क्या लफ्ज़ ये थे कि वायलेंस करनी है? नहीं, चलें यहीं तक आ जाए ना, यहाँ तक तो आप मेरे साथ आए कि हाँ उन्होंने कहा था कि पुरअमन एहतजाज GHQ के सामने कर ले। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये तो मानते हैं आप? मैं फिर अर्ज कर दूंगा आपको। हाँ, मैं बड़े अदब से अर्ज कर दूंगा जी बताइए। एहतजाज के लिए क्या कोई मखसूस जगह है यहाँ पर? सर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो भजन कभी किया ही नहीं। मैं उसकी वजह बता दूं ना, एहतजाज कहानी होते रहे, एहतजाज होते रहे, हम इस बुनियाद को कोई मखसूस जगह नहीं वो सर तो कहीं भी इसलिए हो सकता है। अभी बार है कोई, ठीक है, आइन के अंदर बार है कोई, तो फिर GHQ के आगे एहतजाज हो सकता है। आप सिर्फ एक GHQ को लफ्ज को पकड़ के हम बैठ जाएं कि जनाब GHQ के लफ्ज के सामने एहतजाज की कॉल दे दी है तो पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, हो सकता है एहतजाज? सर बिल्कुल एहतजाज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर किया भी है? वो नहीं किया ना जी। अच्छा, आप देखें ना, मैं फिर बता दूं ना मैं हो सकता है लेकिन किया नहीं है। सर सुने मैं हफ्ते वाले दिन ना, मैं 9 मई के केसेस के अंदर ना मैं रिमांड पे मैं गया था। ठीक है, मैंने उनसे पूछी थी एविडेंस क्या है। ठीक है, एविडेंस क्या है कि जनाब वो पुलिस वाले थे, वो मौके पे मौजूद थे। मैंने पूछा दिखाएं तो सही, CCTV फुटेज है कोई? हाँ। क्या एविडेंस क्या है? नहीं, GHQ के सामने की फुटेज नहीं है सर। मैं फिर कहाँ है फुटेज? नहीं, फुटेज नहीं है। मैं फिर बताते चलूं ना, 36,000 फुटेज दिखाता हूं आपको। मैं फिर बताता चलूं, मैं लफ्ज वो कह रहा है जो रिकॉर्ड में रखी है। ठीक है, 12 FIR हैं, FIRओं के अंदर अच्छा, अब यहाँ पे भी मेरी बात सुनने, मैं ये खान साहब की बहुत दफा बात सुन चुका हूँ, आप भी यही फरमा रहे हैं हमें CCTV फुटेज चाहिए, हमें CCTV। अच्छा, अगर आपको फोन की फुटेज दे दें वो नहीं चलेगी? सर इसका भी तरीकाकार है। आपको याद है क्या मरियम सफदर ने जब वो जज का कहा था ना, तो इश्तियाक अहमद मिर्जा वाला एक केस है, उन्होंने कहा कि आपकी ऐसी एविडेंस आ भी गई है ना, उस एविडेंस से टेस्ट होना है कि
तो क्या मकसद सर है? मेरे एक सुन लीजिए, अभी आप यहाँ पे ज़हीम कादरी साहब आपके साथ बैठे हैं, आप इन पे तशद्दुद करना शुरू कर दें, ठीक है? बाद में मैं कहूँ जनाब ये सामने कैमरे लगे हुए हैं जिस पे आप इस वक्त रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं वो फुटेज दिखाऊं, आप कहते नहीं ये वाली नहीं, मुझे तो सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ना मैं फिर अर्ज करता चलूँ, मैं आप फिर बात से ट्रैक से हट रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ी सीधी सी बड़े अदब से बात अर्ज कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी ये बातें की हैं, अगर फर्ज करें ये बात है भी, मैं पहले तो मेरे सामने हुई नहीं। अच्छा एक फुटेज देख ले जरा, कौन सी दिखाएं जी जरा, फुटेज दिखाएं। वो फुटेज दिखा दे मुझे। ये नकाब पहना कौन है? ये कौन? ये नकाब पहना कौन है? जिन्होंने नहीं पहने वो कौन? मैं मुझे बता रहा हूँ ये कौन है नहीं पहने हुए। अच्छा मुझे नाम बता दें कोई इसमें से। नहीं मुझे कोई नाम बता दें। ये सारे 2 नंबर लोग। सर मैं फिर बताता चलूं, मुझे कोई नाम बता दें। नाम पता लग जाएगा, फिर नाम पता लग जाएगा, फिर बहुत से लोग पकड़े गए हैं। फिर मैं अर्ज करता चलूं, अभी मैं आपके सामने छोटी सी। अच्छा चलें, आप एक काम करें ना, मैं एक छोटी सी मिसाल रख दूं। सर एक काम करें ना, ये जितने लोग इस वक्त टीवी पे देखे जा रहे हैं, ये जो सारा कुछ जीएचक्यू के उधर कर रहे हैं, आप कहते हैं पीटीआई के नहीं है? नहीं है पीटीआई, ये सारे इनमें से कोई नहीं है पीटीआई। और अगर ये पीटीआई के निकला है, मैं फिर बताता चलूं, अगर ये पीटीआई के निकला है, मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये तय किसने करना? कोर्ट ने। अब छोटी सी बात मैं आपके सामने रखने लगा हूं, मुझे अपना पॉइंट बिल्ड कर लेना। आज बन्नू का वाकया हुआ, आपने मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, DISPR की। आज मैंने सुनी। उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं, हाँ। कि अगर लोग आ रहे हैं ठीक है तो लोगों को रोकना है, ठीक है, वार्निंग देनी है, ठीक है, फिर गोली का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सर ये जमान पाक से निकले, ठीक, अगर फर्ज करे गए पूरे पाकिस्तान में गए, वहां तो अपना हुकूमत कसूरवार होगी जनाब अमीन गड्ढापुर की। ठीक, यहाँ कौन कसूरवार है? आपका एतराज ये है कि गोली क्यों नहीं चलाई? सर मैं सवाल ये नहीं है, ये एतराज है, मैं सवाल ये नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। फैसिलिटेट किसने किया है? मैं यही तो पूछ। अच्छा इसी आपका एतराज क्या है कि गोली क्यों नहीं चलाई? सवाल बड़ा वाजे है कि वहां तक जाने किसने दिया, कौन लोग गए? अच्छा चलें, फिर उसका दूसरा हल यही है ना कि गोली चला देनी चाहिए। मेरी क्लास में चलाई नहीं गोली, वहां चली नहीं है गोली। सुन लेना, यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो काफिला लेके जा रही थी, उस पे फौज को चाहिए था गोली चला देती। यास्मीन राशिद ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया वो लोगों को रोक रही थी। मेरी एक बात सुने, हम पता नहीं एक्साइटेड किस बात नहीं, मैं एक्साइटेड, मैं आप हम देखें, सारे मैं I'm so cool and calm right now। हम एक्साइटेड हो रहे हैं कि जनाब इमरान खान के मुंह से एक लफ्ज निकल गया, यानी आज 2 सालों बाद या 1.5 साल बाद एक लफ्ज निकल गया और हम भंगड़े डाल रहे हैं। एक नहीं 3 दफा निकला है सर, 3 दफा ही निकल गया। हम भंगड़े डाल रहे हैं, पता नहीं क्या सर। 3 दफा जो हो जाता है ना, बंदे की जिंदगी चेंज हो जाती है। वो निकाह की बात, लेकिन वो निकाह की बात है। लेकिन यहाँ मैं बता दूं, खुदारा पूरा प्रॉपर कोर्ट है, अदालतें मौजूद हैं, ठीक, ये जितनी भी बातें हैं ये जाके सेटल डाउन अदालतों में होनी है।